हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रूम मूवी जो 2015 की है। मूवी की शुरुआत होती है एक रूम से जहाँ पर एक बच्ची अपनी माँ के साथ सो रही होती है। मैं आपको बता दूं कि ये लड़की नहीं, ये लड़का है, बस इसके बाल बस बड़े हैं। तो बच्चे का नाम होता है जैक और मॉम का नाम होता है जॉय। जैक इस मूवी में नरेटर भी है। तब वह बताता है कि जब वह पैदा होने वाला था तब उसकी मॉम जोर जोर से रो रही थी और ज़ॉम्बी बन गई थी। फिर हेवन से रोशनी आया और मैं पैदा हो गया। फिर वो उठता है और सभी चीजों को हेलो बोलता है, टेबल, प्लांट्स, बुक को गुड मॉर्निंग विश करता है। और उस रूम में सब कुछ होता है जैसे कि किचन, बाथरूम, बेड और ऊपर में एक खिड़की होती है जहाँ से सूरज की रोशनी आती है। उस खिड़की से आवाज बाहर नहीं जाती क्योंकि वह साउंड प्रूफ होता है। वो दोनों अपना पूरा दिन इस रूम में ही बिताते हैं। जैक का बर्थडे आता है तो उसकी मॉम प्यारा सा केक बनाती है, पर जैक कहता है कि इसमें तो कैंडल नहीं है और वह अपनी मॉम पर बहुत चिल्लाता है, पर उसकी मॉम गुस्सा करने की बजाय उसे गले लगा लेती है। तब जैक कहता है कि ओवरलिंक आएगा तब आप उससे कैंडल मंगा लेना। अब ओवरलिंक कौन है ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। अब रात हो जाती है तो वह जैक को सोने बोलती है और जैक को बेड के बजाय ड्रॉअर में सुलाती है। उसके बाद एक आदमी आता है, वही ओवरलिंक है। वह जॉय के साथ इंटीमेट होता है। वह हर दिन ऐसे ही आता है और इंटीमेट होता है, यानी कि वह जॉय का रेप करता था। एक दिन जैक को चूहा दिख जाता है तो वह उसे पकड़ने जाती है, पर जॉय उसे मार देती है और वह जैक को बताती है कि हम दोनों और इस रूम के अलावा कोई रियल नहीं है। बाहर बहुत बड़ा स्पेस है और बहुत सारे एलियंस हैं। जैक को बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वह बस टीवी में ही सब कुछ देखता था। जॉय ने उसे बता रखा था कि टीवी में जो कुछ भी दिखता है वह सब कुछ फेक है। एक रात ओवरलिंक फिर वही सब करने के लिए आता है। तब जैक ड्रॉअर से बाहर आ जाता है और ओवरलिंक जॉय के साथ सो रहा होता है। जैक उसके पास जाता है, तभी ओवरलिंक उठ जाता है और जैक जोर से चिल्लाता है तो जॉय भी उठ जाती है और ओवरलिंक को उसके पास जाने के लिए रोकती है। तब ओवरलिंक जॉय के गले को दबा देता है और उन्हें टच करने से मना कर देता है और वह जॉय को सबक सिखाने के लिए वहाँ का पावर कट कर देता है। अगले दिन जॉय जैक को सब बताने लगती है कि बाहर भी एक दुनिया है और जो तुम इस टीवी में देखते हो वह सब रियल है। बाहर पेड़ है, घास है और वहाँ भी इंसान रहते हैं, पर उन्हें यकीन नहीं होता क्योंकि वह बचपन से अपनी मॉम से सुनते आ रहा है कि बाहर का दुनिया कुछ भी नहीं है और टीवी का सब कुछ फेक है। वह मॉम को बोलता है कि यह रूम ही हमारा सब कुछ है। ओवरलिंक 7 साल से जॉय को रूम में कैद करके रखा रहता है। वह उसे किडनैप करके लाया था और तब से वह यही इसी रूम में है और जैक जॉय का बायोलॉजिकल बेबी है। बाहर डोर में एक पासवर्ड है। जब ओवरलिंक आता है तभी वह खोलकर अंदर आता है और ये दोनों 7 साल से बाहर की दुनिया नहीं देखे हैं। फिर जॉय वहां से निकलने का प्लानिंग करती है। वह जैक के बॉडी को गर्म पानी से गर्म कर देती है ताकि जब ओवरलिंक आए तब वह बुखार है करके उसे हॉस्पिटल ले जाए और वहां जैक हेल्प के लिए किसी को बोल दे। जब निक आता है तो वह दवाइयाँ लाने की बात करता है, उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाता तो ये प्लान फेल हो जाता है। अब वह एक और प्लान करती है जो थोड़ा रिस्की रहता है। वह जैक से कहती है कि तुम्हें मरा हुआ प्रोटेक्ट करना है। जब निक आए तब वह उसकी बॉडी को बाहर ले जाए कहीं दफनाने के लिए। जब वह ट्रक चला रहा हो तब वह ट्रक से कूदकर किसी की हेल्प मांगे। तब जॉय जैक को कारपेट में लपेटकर उसमें से निकलने की प्रैक्टिस कराती है। जॉय का प्लान रहता है कि जैक अगर कारपेट में लपटे रहेगा तो निक उसे डेड बॉडी समझेगा और खोलकर नहीं देखेगा। तब निक वहां पर आता है और जॉय रोने का एक्टिंग करने लगती है और पेड़ों के पास दफनाने के लिए कहती है। निक उससे बाहर ले जाता है और ट्रक में डाल देता है। जैक बाहर की दुनिया में बिल्कुल ही नया है, पर वह कारपेट से रोल होकर बाहर आ जाता है। अब ट्रक रुकने पर वह कूदने ही वाला होता है तो उसे निक देख लेता है, पर फिर भी वह कूद जाता है और एक आदमी के पास भाग कर जाता है। निक पुलिस के डर से उसे वहीं छोड़ जाता है। वह आदमी पुलिस बुला लेता है। फिर लेडी पुलिस जैक को ले जाती है और उससे सब जानकारी लेती है और धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है। उसके बाद जॉय को भी रूम से निकाल दिया जाता है और निक को अरेस्ट कर लिया जाता है। निक को 25 साल की सजा होती है। जॉय और जैक को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और जॉय को बोलता है कि तुम इस बच्चे को एक चाइल्ड केयर में भेज दो। जॉय को ये सबसे गहरा सदमा लगा था और वह काफी डिप्रेशन में थी, पर वह डॉक्टर को साफ साफ मना कर देती है। तब वहाँ पर जॉय के पेरेंट्स आते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि जॉय के पेरेंट्स साथ में नहीं रहते, उन दोनों का डिवोर्स हो चुका रहता है और उसकी मॉम एक दूसरे आदमी लियो के साथ रहती है। जैक बाहर की दुनिया को पहली बार देख रहा होता है, इसलिए उसे जैकेट और गॉगल्स दिया जाता है
ताकि डायरेक्टली किसी भी चीज के साथ कांटेक्ट में ना आए। वो दोनों का केस अब नेशनली न्यूज बन जाता है तो सब उन दोनों से बात करना चाहते हैं। वो दोनों अपने घर आ जाते हैं जहाँ पर जॉय की फैमिली रहती है और उन लोग के साथ में रियो भी रहता है। फिर डिनर के टाइम जॉय को लगता है कि उनके पिता कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं। तब पता चलता है कि वह जैक को पसंद नहीं कर रहे होते हैं, वह अपना ग्रैंड चाइल्ड नहीं मानते हैं। फिर वहाँ से चले जाते हैं। जैक को इस बड़ी सी दुनिया में एडजस्ट होने में उसे दिक्कतें हो रही थी। वह अपनी सारी बातें जॉय से ही करती थी और वापस रूम में जाने के लिए भी कहती थी। जॉय डिप्रेशन में जाने लगती है क्योंकि वह 7 साल से गायब थी और वह जब यहाँ रहती थी तब वह टीनेजर थी। वह अपनी पुरानी फ़ोटोज़ देखती है, तब सोचती है कि उसके सारे फ्रेंड्स नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, सब शादी कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और फिर वह इन सब का गुस्सा अपनी मॉम से बहस करके उतारती है। जॉय को जैक की भी टेंशन होते रहती है क्योंकि वह किसी से घुल मिल नहीं हुई रहती, बस वह अपने में ही रहती है। जॉय की फैमिली में एक लॉयर रहता है। वह सजेस्ट करता है कि जॉय को एक इंटरव्यू देना चाहिए जिससे उसे पब्लिक की और फाइनेंशियल हेल्प भी मिल जाएगी। जॉय इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाती है पर उससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि जब जैक पैदा हुआ तो उसे अपने पास ही क्यों रखा, निक से कहकर किसी चाइल्ड केयर में भेजने को क्यों नहीं कहा, क्या उसने सिर्फ अपना अकेलापन दूर करने के लिए जैक को अपने पास रखा। अगर वो निक से कहकर जैक को किसी दूसरी जगह पर भेज देती तो वह अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता। ये सब सुनकर जॉय को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होता है और वह सोचती है कि अपने फ़ायदे के लिए वह जैक को अपने पास रखा। फिर वह डिप्रेशन में चली जाती है जिसके चलते वह सुसाइड कर लेती है। उसे जैक देख लेता है। फिर जॉय को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। जैक अपनी मॉम को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा होता है। वो सोचता है कि वह उसके पास वापस आ जाए। जैक अपनी ग्रैंड मॉम के पास अपना बाल कटवा लेता है और उसे जॉय के पास भिजवा देता है। उसे लगता है कि उसके लंबे बाल जॉय को हिम्मत देते हैं, इससे जॉय को जल्दी ठीक होने की हिम्मत मिलेगी। फिर जैक धीरे धीरे बाहरी दुनिया के माहौल में घुलने मिलने लगता है। वह सबसे बातचीत करना शुरू कर देता है और उनके पेट से भी मिलता है और वह अपने ही एज का फ्रेंड भी बनाता है। तब उसकी मॉम वापस आ जाती है और उसे सॉरी बोलती है और हमेशा उसके साथ रहने का वादा भी करती है। जैक अपनी मॉम से कहता है कि उसे एक बार रूम पर जाना है और उसकी बात मानकर मॉम उसे रूम में ले जाती है। वहाँ पर जो भी सामान रहता है पुलिस उसे ले जाती है। जैक को लगता है कि वह रूम बहुत छोटा हो गया है और वह रूम अब रूम नहीं रही क्योंकि वह डोर खुल चुका है और वहाँ पर जितनी भी चीज़ बची रहती है उसे वह बाय बोलकर वापस आ जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।